द्विज का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। आपसे पूछा गया है कि जो द्विज है उसका का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ, ये पूछा गया आपसे। तो आपको देखना, देखो द्विज क्या होता है। द्विज उसे कहते हैं जो उसमें एक ही वर्ण, जैसे क हो गया, ख हो गया, च हो गया, जो एक ही वर्ण दो बार आया हो। कितनी बार हो? दो बार आया। एक बार तो आया हो पूरा, एक बार पूरा, और दूसरी बार क्या हो? आधा। दूसरी बार क्या हो? आधा शब्द प्रयोग हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम द्विज बोलते हैं। अब आप देखो इसमें कुत्ता, तो कुत्ता में क्या अधत आया फिर त आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुत्ता में द्विज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब ये देखो आप दोबारा से, तो कुत्ता में क्या हुआ? द्विज का प्रयोग हुआ। आप देखो बलगा, लेकिन इसमें अध ल तो आया, लेकिन बाद में क्या आया? ग आया है, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी देखो, इसमें ल आया है, फिर अधा अधा ल आया, फिर ग आया, तो इसमें भी नहीं होने का, क्योंकि ये एक ही होने चाहिए। द्विज का मतलब होता है एक ही शब्द होना चाहिए। जैसे आपने लिखा बच्चा, ये च है, और फिर इसके बाद क्या हुआ? दच्चा, तो इसमें पूछ लगे तो बच्चा में क्या हो गया? द्विज हो गया। बच्चे में द्विज हो गया। जैसे आपसे पूछा दिल्ली, तो दिल्ली में क्या हो गया? ये ल आया, फिर उसके बाद अधा ल आया, तो इसमें भी क्या हो गया? ये भी द्विज हो गया। तो आपको पता चल गया ना कि आप द्विज को पहचान लोगे ना कि किसमें द्विज का प्रयोग हुआ है। ऐसे देखो, अब ये देखो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया स्वर रहित र, आपसे पूछा गया स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। जो स्वर रहित र है, स्वर रहित र का क्या मतलब होता है? आधा र। क्या हुआ? आधा र, आधा स्वर रहित हो गया ना वो, आधा र। और देखो देखो, जो र जो र है ना, जो र ऊपर की ओर लगता है तो ये क्या होता है? ये हमेशा आधा होता है। और जो र हमेशा जो कहाँ लगता है? पाद पे। जो पाद पे लगता है नीचे की तरफ, यहाँ क्या होता है? र हमेशा आधा होता है। तो र के रूप देखो, ये तो इसका क्या रूप हो गया? आधे वाला जो ऊपर लगता है। नीचे का रूप होता है, एक ऐसे लगता है नीचे, एक ऐसे लगता है र नीचे। तो इसमें क्या होता है हमारा? तो जो र होता है ये ऐसे लगता है, एक ऐसे लगता है जो र। और तो ये जो र होता है, तो आपको बताना है सो किसमें पूछा गया हमारा कि र का स्वर रहित। आप देखो, अब इसमें और क्वेश्चन देखो, अब आप ये तो देखो इसमें पूछा गया, ये देखो स्वर रहित जो नीचे लगता है ना र, जो नीचे लगता है वो, जो र का प्रयोग नीचे हुआ होता है वो क्या होता है? पूरा र होता है। वो क्या होता है? पूरा र। इसमें क्या है? यो जो र है ना, र जो र है ये कैसा र है? ये र इसमें पूरा है। तो आपने देखना, देखो पूरा। और जो ये इसमें लिखा देखो, इसमें तो किसी में आया नहीं। अब ये इसमें देखो पुनर्निर्माण, देखो ऊपर लग रहा ना, तो ये र का कैसा प्रयोग है? ये आधा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो ये इसमें लग रहा है त्रम, देखो ये हमारा त है। ठीक है, और जो ये लगता है, ये नीचे लगता है, जो पाद में आपको बताया था, इसका एक रूप बताया था ना अभी आपको। और एक इसका रूप आपने ये बताया था, ये वाला तो ट्रक में लग रहा है, तो इसका मतलब पूरा हो गया। और ये वाला रूप ये इसमें लग रहा है, देखो ये क्या हो गया? ये पूरा हो गया। ये वे इसमें क्या है? स्वर सहित है। स्वर आपसे पूछा गया, स्वर सहित पूछा है। स्वर सहित जिसमें स्वर हो का प्रयोग हुआ है, तो स्वर सहित क्या होगा? तो याद आ नहीं, तो फिर आपको तो देखो गलत हो गया क्वेश्चन। जो उसने पूछा था ये स्वर सहित, जो स्वर सहित पूछा जाएगा तो आप किसमें बताओगे? टरक में हुआ। और आपसे पूछा जाएगा स्वर्ग, हमने सोचा रहित समझ लिया, इसे रहित, रहित है ना, तो रहित में क्या लगा दोगे आप? जी हाँ, रहित होगा मतलब स्वर के बिना। तो आप क्या बता दोगे इसमें? आप इसमें क्या बता दोगे? पुनर्निर्माण, क्योंकि इसमें क्या आधा लगा हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, ट्रक में पूरा है। अगले देखो आप किरण क्लासेस को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखो आप अगला देखो क्वेश्चन। आप इसमें क्या पूछा गया? उच्छित ध्वनि। आपसे पूछा उच्छित ध्वनि। उच्छित क्या होता है? हमारा होता है ड, इसके नीचे नुक्ता होता है, ढ जो होते हैं हमारे उच्छित होते हैं। उच्छित मतलब ऊपर की ओर उछालना, उछाला गया। जैसे हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की ओर टच होती है ना, तो वही होता है हमारा उच्छित ध्वनि। तो देखो पढ़ाई, देखो ये जो ये फ है, इसे नुक्ता मत समझना, ये तो आगत स्वर है। जो फ है ये क्या है? आगत है। तो इसमें तो हमेशा ऐसा ही लगा रहता है।
अब आपको देखो, अब जो लिख रखा है वो पढ़ाई, पढ़ाई में है उचित, क्योंकि ढ के नीचे हमेशा नुक्ता होगा। आप जैसे कभी लिखोगे पढ़ाई तो उसके नीचे नुक्ते का प्रयोग होगा। जैसा आपने लिखा अपने चढ़, तो चढ़ के नीचे भी क्या होगा, नुक्ता प्रयोग होगा। आज आप ये नीचे ये बिंदी नहीं लगाओगे, ये नहीं लगाओगे आप, तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आता है ये ऐसे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया री शब्द की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आपको ये बताना री शब्द का, देखो ये नीचे जब क्रिया में लग रहा है ना, ये तो ये क्या है जो नीचे लग रहा है, ये तो र है। ये र कैसा है, अरे मैं आठ लिख र, ये जो र है ये कैसा र है, जो ये र है ये कैसा है, ये पूरा र है, ये स्वर सहित है। क्या है, स्वर सहित र का प्रयोग हुआ है इसमें। और ये देखो ये भी, अब आपसे क्या पूछा गया है, ऋषि, तो आपको बताना है किसमें प्रयोग हुआ है। आप बताओगे वृष्टि। जो हमेशा जो ऋषि का प्रयोग कैसे होता है, इस तरह से जैसे होता है, ये नीचे लगता है जो ये ऋषि होता है। ठीक है, अब आपको देखो स का उच्चारण स्थान है, जो स का जो उच्चारण स्थान कहाँ है, आप बताओगे तालु। स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अब आपसे पूछा गया संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या। संयुक्त कितने होते हैं, आपसे पूछा जाएगा संयुक्त कितने होते हैं, तो आप बताओगे 4 होते हैं संयुक्त। कितने होते हैं संयुक्त, 4। और इन्होंने कहा संयुक्तों को छोड़ के हिंदी में मूल स्वरों की, मूल वर्णों की कहा, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे 44। ठीक है, और कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण पूछा था, आप बताओगे 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको बतानी। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। यही मानक है हमारे। और ये देखो स्वर नहीं है, आपसे ये पूछा गया कौन सा एक स्वर नहीं है। आपको पता है हिंदी में कितने स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, देखो ए भी स्वर है। ठीक है, और आपको बताया गया है कि अ भी स्वर है, ए भी स्वर है, और ये ऊ भी स्वर है। ठीक है, ये ऊ भी स्वर है, क्या स्वर्ण न, ये क्या है हमारा, ये हमारा व्यंजन है। ठीक है, ये ऊ की मात्रा इन्होंने गलत दिखा दी। ऊ की मात्रा कैसे दिखानी थी, ऐसे। ठीक है, अब देखो आप अगला क्वेश्चन। र व्यंजन नहीं है, आपको न बताना। जो र जो का प्रयोग हुआ इसमें देखो र ये सहित पूछा, पूरा सहित, तो र सहित में किसका प्रयोग नहीं हुआ, आपको ये बताना। देखो आप देखो ये मात्र, जो मात्र है किसमें प्रयोग नहीं हुआ, मात्र में तो प्रयोग हुआ है ना। देखो आप ये रहा मात्र में, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये र इसमें है। क्रम में भी आप देख लें, आपको पता ही रहा, ये भी सही हो गया इसका मतलब। अब मूर्धा में देखना, मूर्धा के ऊपर आपने ये देखा तो अपने ब्याह रहा है, तो किस में नहीं है, मातृभूमि में। जो मातृभूमि में जो यह क्या है, ऋषि। आप तो पूछा ऋषि किस में, तो आप बताओगे ऋषि का में इसका प्रयोग हुआ है। अब आपसे पूछा गया नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आप बताओगे ये क और ख, इसमें नुक्ता लगा रहता है। ठीक है, बिना नुक्ता के नहीं होगा ये। ठीक है, अब से देखो नासिक के व्यंजन, नासिक के वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाक से हवा आती है। कहाँ से हवा आती है, नाक से। तो आप देखो कौन सा नासिक के, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, जैसे हमारा क, ख, ग, घ, ये ड, इसे लिखा हमने। तो जो लास्ट का जो 5वां वर्ण, जो 5 का जो ये वर्ण होता है, ये क्या होता है, जो 5 का वर्ण होता है, ये होता है हमारा नासिक्य। जैसे ये हो गया हमारा ड हो गया, ये हो गया हमारा, ये है ये, और यहाँ हो गया हमारा मैं, हो गया हमारा। जो ये क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे, ये न हो गया, ये क्या होते हैं हमारे नासिक के व्यंजन। अब आप देख लो इसमें से कौन सा है, तो ये हो गया, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 5 होते हैं ये। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, किरण क्लासेस को यूट्यूब पर, और ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब देखो आप अगला क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछा गया कि आपको बताना भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपसे क्या पूछा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप क्या बताओगे,
भाषा की छोटी सबसे छोटी, देखो आपसे क्वेश्चन में छोटी पूछा गया, तो आप बताओगे सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। और आपसे पूछा जाता है भाषा की सार्थक इकाई, क्या बताओगे? सार्थक। तो आप क्या बताओगे? शब्द। ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, अर्थ अथवा विचार का करते समय उनकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ दिए गए हैं, तो बताना कि क्या भरा जा सकता है। तो आपको बताना, देखो विस्तार, देखो अर्थ अथवा विस्तार, विचार का क्या होना चाहिए? विस्तार। अब देखो आप कौन सा नंबर? विस्तार। और विस्तार के साथ क्या दिए जा सकते हैं? उदाहरण। तो अब देखो विस्तार तो इसमें है उदाहरण, लेकिन ये आपके सोचेंगे ये, क्योंकि जो इसमें उदाहरण शब्द है ये गलत है, ठीक है, इसमें सही है और तथ्य, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपको इनको करना है। अगला देखो आपको क्या बता रहा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी? आपको बताया था हिंदी में 52 मूल वर्ण है। ठीक है, आपको देखा कौन, एक क्वेश्चन नहीं आपको दिख रहा होगा, देखो आप देखो से कौन सा घोष वर्ण है, चाहे वो घोष पूछ ले या फिर वो उसके आगे क्या लगा दे? सघोष। एक ही अर्थ होता है दोनों का। ठीक है, घोष मतलब जिनके साथ गूंज हो, जो गूंज के साथ होते हैं वो सघोष होते हैं, जिनमें गूंज नहीं होती वो अघोष होते हैं। ठीक है, तो आपसे पता जो जो ये घोष होता है, ये सघोष, ये कौन सा होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होते हैं? देखो दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये क्या होते हैं? ये हमेशा सघोष होते हैं। अब देख लो कौन सा वर्ण जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, देखो च छ, ये तो पहला ही होता है, तो हो नहीं सकता। क ख, ये दूसरे नंबर पर आ रहा, देखो क और ख और ग, ये कौन से नंबर पे आ रहा? ये दूसरे नंबर पर आ रहा, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और आपका ट ठ ड ऐसा होता ना, तो ये कितने? वो दूसरे नंबर पर, इसलिए ये भी नहीं होने का, ये भी गलत हो गया आपका। ये म, देखो म क्या आता है? ये माँ, ये पांचवा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला देखो, अल्प प्राणी होते हैं जिनमें वायु कम, जिन्हें वायु कम निकलती है। ठीक है, जैसे आपने बोला, देखो आप देखो फ देर में बोला जा रहा ना, फ भ देर में बोला जा रहा, थ देर में बोला जा रहा ना, ए आ, क और क में कितने कम वायु निकल रही ना, क और ख पे तो बोल दिया, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे क्या पूछा गया, यदि नीचे के का होठ पूरी तरह से, हमने नीचे का होठ काट दिया, अब देखो आप इस वाले नीचे वाले होठ को पकड़ के देखो और फिर आप उच्चारण करके देखो कि किस शब्द को बोलने में उच्चारण हो रही, जो आपको ऑप्शन में दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वह बोलने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, अब देखो आपसे ये पूछा गया कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्या पूछा गया? अशुद्ध बताना आपको। ठीक है, तो बताओ शुद्ध कौन सा है? हास्य कैसा शब्द है? सही है ना। परिहार क्या है? ये भी सही है। अनंग भी सही है। ये व्यंग जो है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछा गया कि एक स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन होते हैं ये क से लेकर मा तक जो होते हैं, ये क्या होते हैं? स्पर्श का ख ग घ म ट ठ च छ छ झ और ट ठ ठ, ये हो गए प फ भ भ म, ये क्या होते हैं हमारे? आपसे पूछा गया स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कितने बताओगे? 25। ठीक है, 25 होते हैं। अब देखो ये आपको य र ल और व, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये तो कट गया आपका ऑप्शन। है क्या होता है ये है क्या होते हैं? ये उष्ण व्यंजन होते हैं, स श ह, जो आपको बताया था। तो आपको ये अभी ऑप्शन कट गया। और ये स क्या होता है? स ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं? ये संयुक्त उसमें आते हैं, ये स स ह म। तो ये भी क्या होता है? ये भी हमारा उष्ण व्यंजन है, ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन क्या होगा? च छ। तो ये क्या हो गया हमारा? आपको इसमें ऑप्शन लगाना बी लगाना आपको। ठीक है, अच्छा अब देखो आप हिंदी वर्णमाला में आपसे पूछा कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपको बताना 33। ठीक है, लेकिन अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो मानक है आपको मानक के अकॉर्डिंग बताना, तो कितना है? 33।
ठीक है। अब ये देखो आप, अब इसमें क्या पूछा गया आपसे कि कौन स्वर नहीं है। आपसे पूछा गया कि कौन स्वर नहीं है। अब आपको बताना कि कौन सा स्वर नहीं है। अब देखो आप इसमें कौन कौन से आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो आपको बताना है कि कौन स्वर नहीं है। तो इसमें दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है आपको स्वर नहीं है, तो आपको बताना है ए भी है, ए भी है, ऊ भी है, क्या नहीं है, ये क्या है, नासिक्य है, नासिक्य। ठीक है। अब देखो अब आपसे क्या पूछा गया, कौन सा घोष, देखो यही है, दोबारा से क्वेश्चन म हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आप, अब आपसे क्या पूछा गया इसमें, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या बताओ, कितनी बताई गई आपको, 52। ठीक है, 52 हो जाएगा इसमें। अब आप ये देखो, आपसे पूछा गया हिंदी वर्णमाला में अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। जो अंतिम पंचम अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग का, जो यहाँ से यहाँ वर्ग शुरू होता है, तो लास्ट का जो पंचम होता है तो क्या होता है उसमें, जो लास्ट का पंचम होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा, बताओ आपको ये बताना क्या होता है, आपको बताना अनुनासिक होता है वो। ठीक है। और ये जो ट ठ होते हैं, ट ठ, ये क्या होते हैं, हमारे मूर्धन्य होते हैं। कंठ का वर्ग जो होता है कंठी होता है, क ख ग। ठीक है। इस तरह से आपको न करना। तालव्य क्या होता है, ये वाला ता था द। ठीक है, ये क्या होता है, तालव्य। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, महाप्राण ध्वनि नहीं है जिसमें वायु अधिक निकलती है, होता है महाप्राण। अब बताना आपको महाप्राण नहीं है। देखो आपको महाप्राण बताना, क महाप्राण नहीं है, क्यों क बोला आपने, देखो कितनी कम वायु निकली। घ, इसे पूछा महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो बस ये क ही होगी फिर, तो नहीं है तो घ में भी महाप्राण है, घ भी महाप्राण, झ भी महाप्राण है। और ये 11 वाला ये अल्प प्राण होते हैं। ये ऑप्शन नंबर गलत दे रखा है इन्होंने। ठीक है। तो आप इसमें क लगा सकते, क भी है और यह भी है इसमें। ठीक है। ऑप्शन किरण क्लासेस जॉन यूट्यूब, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।